एक्चुअली संगम पांडे जी है समीक्षक जब ये नाट्य संग्रह नाट्य विद्यालय में विमोचन हुआ इसका दो नाटक कॉमेडी का और ये वाला नाटक, तो उन्होंने ये बोला था कि ये आज के समय का आधे अधूरे है। तो जब लोगों ने नहीं उठाया तो मैंने ही उठा लिया। मुझे लगा बता ही देते हैं क्या है ये, तो मुझे मालूम नहीं इनके मुंह से निकला, इसका मतलब उन्होंने कहीं कुछ थोड़ा सच्चाई उसमें देखी होगी कि शायद वो कमोबेश उस तर्ज पर या उस लाइन पे आज के समय का आधे अधूरे है। तो अजीब दास्ता आज के समय का आधे अधूरे कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे, कहीं पहले भी समीक्षकों ने कहा होगा उसका। तो मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई कि ये बच्चे हैं, एक्चुअली ये मैच्योर बच्चे हैं, सब मैच्योर प्ले उठाना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। और क्योंकि इनके साथ मैं ज़्यादातर लोगों के साथ बनने की दुनिया कर चुका था, तो मुझे लगा कि इनको मैं एक एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ और ये तैयार किया। मैं इनका परिचय करा देता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ और सुभाष जी की भी बात करूंगा मैं। तो ये जो है मोनाली हैं। नमस्कार, मेरा नाम मैं मोनाली के किरदार में थी और मेरा नाम कविता है। ये कविता है। मैं मृदुल कुमार। यही धोखेबाजी कर रहे थे, देखा आपने। नमस्कार, मैं निखिल अपू और अदिति के किरदार में। नमस्कार, मैं निकिता करायत जानकी के किरदार में। जब ये बेचारी दूसरा कर रही थी किरदार, फिर पता नहीं मुझे लगा कि ये बच्ची जो है ये करेगी, इसने इस किरदार को बड़ा कर दिया। बहुत अच्छा। नमस्कार, मेरा नाम नदेशा है और मैं सुभिका की धारने वाली थी। नमस्कार, मेरा नाम टेकचंद है और प्रदीप और अनुराग के रूप में मैं। ये एक्चुअली किरदार नहीं, प्रवृत्ति है। इसी प्रवृत्ति का आधे अधूरे में जिक्र किया गया है कि एक जो नेचर है, कैरेक्टर है, वो इसी तरीके का है, चाहे वो भेष बदल ले, चाहे कैसा भी कर दे, यही आधे अधूरे में भी है। तो आज के परिवेश में बॉम्बे की ट्रू स्टोरी है। मैं दोस्त का नाम नहीं बताऊंगा। एक दोस्त के बच्चे के एक्चुअली इसके साथ लिखना शुरू किया था मैंने, इस बच्चे के साथ। मतलब ये एक बच्चा है मेरे दोस्त का जो एक्चुअली वहाँ एडमिट सेंटर में एडमिट है, अभी भी एडमिट है। और उनका कायदा है कि 6 महीने तक आप बच्चे को देख नहीं सकते हैं। और अगर थाने में चले जाएंगे, सरकारी में तो अलग व्यवस्था, पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन प्राइवेट में जाएंगे तो एक्चुअली पैसे लगते हैं। तो उसी का जिक्र था। तो उसके बाद फिर स्टोरी बनती चली गई और फिर वो डेवलप होती चली गई, फिर वो धीरे धीरे जो है यहाँ तक पहुंच गई। तो ये तैयार तो इन बच्चों के साथ कर लिया, अब समस्या ही करे कहाँ। तो कई सारे में बात कर रहे थे कि अचानक जो है तो वागेश जी बन्नी की दुल्हनिया मेरे साथ काम कर रहे थे, प्रताप जी हैं, इन्होंने बोला कि भाई गाजियाबाद में आप करते नहीं हैं, आपको बस बड़े हॉल चाहिए आपको। उन्होंने कहा ऐसा तो कहीं कतई नहीं है, तो बड़े हॉल में बाद में करेंगे, सबसे पहले गाजियाबाद में ओपन करेंगे और पहला जब भी नाटक करूंगा गाजियाबाद में ओपन करूंगा। तो सुभाष जी से बोला, सुभाष जी बड़े प्यारे इंसान है, बहुत बड़ी इंसान है और ये भी अभिनेता ही है मेरी नजर में, क्रिएटिव पर्सन इन्होंने दिखाया वीडियो वगैरह। तो इन्होंने बिल्कुल जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, आपको आ जाइए। और मैंने 1 हफ्ते पहले ही डेट, मतलब 1 हफ्ते पहले बात की और ये हुआ कि 20 तारीख पर लीजिए। तो सुभाष जी के लिए जरूर है और हिंदी भवन के लिए ललित जी और उनकी जो टीम है सबके लिए एक बार जरूर जोरदार कला के संरक्षण के लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है कि हम प्रोडक्शन का कैसे खर्च कर लें, कैसे कर लें, बना लें, लेकिन हॉल तो हमें चाहिए होता है। और मैं ज़्यादातर सोशल इश्यूज में ही लिखता हूँ और बाकी लिख नहीं पाता हूँ, उतना टैलेंटेड नहीं हूँ मैं कि ज़्यादा दूसरे के नाटक लिखूँ। तो मैक्सिमम 99% मेरे जो 3 नाट्य संग्रह हैं उसमें सारे सोशल इश्यूज में हैं और ये भी एक सोशल इश्यूज में था। अब मैं बैक जो मेरी नेपथ्य की टीम है उससे मिला देता हूँ, वागेश जी उसमें ही है, उनके साथ प्रोडक्शन में संभाल रहते हैं। जी सर, मैं बुला रहा हूँ, पहले अपनी टीम से बुला दूँ। ये प्रताप जी हैं, वागेश जी कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वागेश जी ने बुलाया। मेरी लाइव कर रहे थे सुनील चौहान जी, ड्रामा ट्रेनिंग ग्रुप के लीडर हैं और उनके सहयोग से ही कर रहा था।